Assalamu alaikum viewers. We are discussing some common functional groups and now we are talking about carbonyl group. Remember, carbonyl group is a functional group in which we have carbon attached doubly bonded with oxygen atom. This is carbonyl group. इस कार्बोनाइल ग्रुप की अटैचमेंट की बुनियाद पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो बड़ी क्लासेस बनती हैं, एक एल्डिहाइड्स और दूसरे नंबर पे कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। रिमेंबर, एल्डिहाइड्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इट इज अ टर्मिनल कार्बन एटम, मींस वन एंड ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप is necessarily bonded with the hydrogen atom, यानी इसके एक एंड पे आपके पास कार्बन एटम नहीं आ सकता और दूसरे एंड पे आप जब कार्बन चेन की एक्सटेंशन करते हैं तो कार्बन चेन की बुनियाद पर आपको एक अल्काइल ग्रुप मिलता है और यूं हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स जो हैं उनमें कार्बोनाइल ग्रुप which is acting as a terminal carbon atom, it is written as CHO और साथ आप जब अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं तो यूं हम RCHO टाइप एक जनरल फार्मूला एल्डिहाइड्स का बना लेते हैं। इसमें से ये जो हमारे पास CHO पोर्शन है, इट इज आल्सो कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इट इज इट्स स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को RCHO लिखते हैं। तो हम इसको RCHO या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ये हम एल्डिहाइड के केस में लिखते हैं। जब हम इसी स्ट्रक्चर को कीटोन्स क्लास में लेकर जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं वहां पर यही कार्बोनाइल ग्रुप होता है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे सेंट्रल कार्बन एटम होता है और उसके दोनों एंड्स पर एटलीस्ट एक कार्बन एटम होता है। जब आप इसके दोनों एंड्स पे एटलीस्ट एक कार्बन एटम लिखते हैं तो इसका मतलब है इसका ये वाला एंड भी आपको एटलीस्ट वन कार्बन का अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करता है और इसका ये वाला एंड भी एटलीस्ट वन कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करता है और यूं इसका जनरल फार्मूला बन जाता है RC डबल बॉन्ड O, और डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्राइम लगा देते हैं RC डबल बॉन्ड O R प्राइम। यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो हम कहते हैं एल्डिहाइड इज अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप एज अ टर्मिनल कार्बन एटम। कीटोन्स इज अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप एज अ नॉन टर्मिनल कार्बन एटम। देयर जनरल फार्मूला इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एंड देयर जनरल फार्मूला इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्राइम। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अब जब भी हम यहां पर R ग्रुप की बात करते हैं तो इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स दिस R ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन एटम और एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप और यूं हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स के नेम लिख सकते हैं। मसलन अगर आप R हाइड्रोजन रखते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हमारे पास बनता है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर आप R की जगह पर कार्बन एटम्स लगाते हैं तो हम कहते हैं सबसे सिंपलेस्ट कार्बन एटम मिथाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर हम R की जगह पर दो कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो हम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर हम R की जगह पर तीन कार्बन एटम्स का अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो हमारे पास ये ओवरऑल एक चार कार्बन एटम्स का एल्डिहाइड बन जाता है। इस तरह से हम इनके नेम्स या इनके सक्सेस जो है वो बना सकते हैं। अब जितने एल्डिहाइड्स हैं उनकी जो कॉमन नेम्स हम लिखते हैं, these all are source based name, यानी एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स आर सोर्स बेस्ड नेम। वन कार्बन एटम के एल्डिहाइड को हम कॉमन नेमिंग में फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं बिकॉज इट इज फाउंड इन फॉर्मिका। फॉर्मिका में फाउंड होने की वजह से हम इसको कॉमन नेमिंग में फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं। दो कार्बन एटम के एल्डिहाइड को हम कॉमन नेमिंग में एसेट एल्डिहाइड कहते हैं, सोर्स बेस्ड नेम है बिकॉज ऑफ एसेटम, सिरका विनेगर में पाया जाता है। तीन कार्बन एटम्स के एल्डिहाइड को हम कॉमन नेमिंग में प्रोपियोन एल्डिहाइड कहते हैं। प्रोपियोन अ हर्ब नेम, उसकी बाग से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और चार कार्बन एटम्स के एल्डिहाइड को हम ब्यूटायर एल्डिहाइड कहते हैं बिकॉज इट इज फाउंड इन बटर। बटर में फाउंड होने की वजह से हम इसको ब्यूटार एल्डिहाइड कहते हैं। पांच कार्बन का एल्डिहाइड अगर हम लिखेंगे तो हम उसे वेलर एल्डिहाइड कहते हैं। दीज आर द कॉमन सोर्स बेस्ड नेम। वन कार्बन का एल्डिहाइड इज फॉर्म एल्डिहाइड, टू कार्बन्स एल्डिहाइड इज एसिड एल्डिहाइड,
3 carbons aldehyde is propion aldehyde and 4 carbons aldehyde is Weller aldehyde. जब भी आप एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखते हैं तो हम उनके अल्केन नेम का एंडिंग AL से रिप्लेस करते हैं और कंपाउंड नेम हमारे पास बनता है एल्कानल। यानी IUPAC सिस्टम के तहत इन कंपाउंड्स को हम एल्कानल नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अल्केन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए, अगर आपके पास एक कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है, एक कार्बन एटम में अल्केन बेस्ड नेम मीथेन होता है, मीथेन का एंडिंग ई जब आप AL से रिप्लेस करते हैं तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं इट इज मेथनल। इसमें जो एसिड हम कह रहे हैं 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड को हम इथेन कहते हैं, तो हमारे पास इसका नेम बन जाता है इथेन से एथेनल। यहां 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स में प्रोपेन नेम होता है और प्रोपेन का एंडिंग ई जब हम AL से रिप्लेस करते हैं दिस बिकम्स प्रोपानल। यहां पर 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स में ब्यूटेन स्ट्रक्चर होता है और ब्यूटेन के बेस पे जब हम नेम लिखते हैं दैट बिकम्स ब्यूटानल, राइट। इसी तरह जब हम कीटोन्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमने कहा कि कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप एज अ सेंट्रल कार्बन एटम होता है और इसके दोनों ग्रुप दोनों तरफ एटलीस्ट अल्काइल ग्रुप से अटैच होते हैं। यहां पर आपको आर की जगह पर लाजमी तौर पे जब अल्काइल ग्रुप अटैच करना है तो स्ट्रेट अवे उसमें 2 चीजें हो जाएंगी, दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। अगर दोनों ग्रुप सेम होंगे तो हम कहेंगे दैट इज सिमेट्रिकल कीटोन, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हम इसे कहेंगे दैट इज अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। यानी कीटोन्स कैन बी सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल। अब जब आप सिमेट्रिकल कीटोन्स लिखते हैं तो आपको दोनों तरफ सेम काइंड के अल्काइल ग्रुप लिखने हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या हम लिखते हैं C2H5 O C डबल बॉन्ड O and C2H5. These both are symmetrical ketones. जब भी आप सिमेट्रिकल कीटोन्स के नेम लिखते हैं तो हम नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फर्स्ट लिखते हैं और दोनों चूंकि सेम अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो हम उसके लिए प्रीफिक्सिंग यूज करते हैं। यानी दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं तो हम डाई प्रीफिक्स यूज करते हैं और मिथाइल ग्रुप की वजह से मिथाइल नेम लिखा जाता है डाई मिथाइल, और फॉलोड बाय द क्लास नेम कीटोन। जब हम लिखते हैं तो इस कंपाउंड का नेम बनता है डाई मिथाइल कीटोन कॉमन नेम। उस तरफ स्ट्रक्चर में आपने 2 कार्बन एटम्स के अल्काइल ग्रुप अटैच किए हुए हैं, इसको आप इथाइल रेडिकल कहते हैं और जब आप इसको नेम देते हैं इट इज डाई इथाइल और एंड पे क्लास नेम जब हम लिखते हैं कीटोन तो डाई इथाइल कीटोन हमारे पास नेम बनता है। जब हमने इन कंपाउंड्स का IUPAC नेम देना होता है तो हम क्या करते हैं, इनके अल्केन नेम का एंडिंग ONE से रिप्लेस करते हैं और कंपाउंड नेम बनता है एल्कानोन। अल्केन नेम का एंडिंग ONE से रिप्लेस करते हैं और कंपाउंड नेम हमारे पास बनता है एल्कानोन। सपोज यहां पर देखें 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स का अल्केन बेस जो नेम होता है वो प्रोपेन होता है। प्रोपेन का एंडिंग E जब आप रिप्लेस करेंगे ONE से तो कंपाउंड नेम विल बी प्रोपानोन। इसी तरह यहां पर इस स्ट्रक्चर में 2 कार्बन एटम्स इधर हैं, फिर 1 फिर 2 कार्बन एटम्स यहां पर हैं, टोटल में 5 कार्बन एटम्स आपके पास बने हैं। इन 5 कार्बन एटम्स की बुनियाद पे जो नेम बनता है वो पेंटेन बनता है और पेंटेन का जब हम ENE रिप्लेस करेंगे ONE से तो हमारे पास लास्ट में नेम बनेगा पेंटानोन। ये इनका IUPAC नेम बनेगा। ये दोनों सिमेट्रिकल कीटोन्स बने हैं हमारे पास। जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन लिखेंगे तो वहां पर आपको 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स मेंशन करने हैं। सपोज हम कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, it is a ketone in which 2 different alkyl groups are attached. मसलन हम स्ट्रक्चर लिखते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O C3H7, इसमें 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप यहां पर हमने अटैच किए हुए हैं। जब हम इन 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के लिए इनको जो अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं नेम देंगे तो हम पहले कॉमन नेम देते हुए अल्काइल ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली लिखते हैं और जब हम इनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो हमें इथाइल ग्रुप का नेम पहले लिखना होगा।
हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। जब इसी कंपाउंड को हमने IUPAC नेम देना होता है तो हम टोटल कार्बन्स काउंट करते हैं 2, 3 एंड 4। टोटल कार्बन्स आर 4 इन नंबर। 4 वाला अल्केन ब्यूटेन कहलाता है और ब्यूटेन के एंड पे जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड नेम बनता है ब्यूटानोन। इसी तरह ये जो हमने एग्जांपल कोट किया है इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। एक साइड पे हमारे पास 2 कार्बन एटम की इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरी तरफ C3H7 3 कार्बन एटम्स का प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है। जब हम कॉमन नेमिंग में नेम लिखेंगे तो अल्फाबेटिक्स के हिसाब से हम इथाइल को पहले लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल कीटोन, और जब हम इसी स्ट्रक्चर में IUPAC नेम लिखेंगे तो 3 कार्बन ये हैं 4, 5 और 6, टोटल में 6 कार्बन एटम्स बनते हैं। 6 कार्बन एटम्स का अल्केन बेस्ड नेम इज हेक्सेन, और उस हेक्सेन का एंडिंग जब हम ई रिप्लेस करेंगे तो कंपाउंड नेम विल बी हेक्सानोन। So if we briefly revise the aldehyde and ketones, so we can say that these both are carbonyl group containing functional groups. If we have carbonyl group as a terminal carbon atom, it is aldehyde. If we have carbonyl group as a central carbon atom, it is ketone. Its general formula is R C double bond O single bond H, यानी RCHO, and its general formula is R C double bond O single bond R. Few common aldehydes are, aldehydes के जो common name है वो source based name है। एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड, इसको IUPAC में मेथनॉल कहते हैं। 2 कार्बन्स को एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल कहते हैं। 3 कार्बन्स को प्रोपियोन एल्डिहाइड प्रोपेनॉल कहते हैं। 4 कार्बन्स को ब्यूटाइल एल्डिहाइड ब्यूटेनॉल कहते हैं। 5 कार्बन्स को वेलर एल्डिहाइड और पेंटेनॉल कहेंगे। इसी तरह कीटोन्स को जब हम लिखते हैं तो नेचर ऑफ R ग्रुप्स की बुनियाद पे वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हो सकते हैं। सिमेट्रिकल कीटोन्स जब हम लिखते हैं तो नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फर्स्ट और उसके साथ प्रीफिक्स लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने डाइमिथाइल लगाया है फॉलोड बाय कीटोन। और IUPAC नेम में टोटल कार्बन्स काउंट करके नेम अल्केन नेम का एंडिंग E से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्रोपानोन फॉर दिस स्ट्रक्चर। यहाँ 5 कार्बन एटम्स हैं पेंटानोन या डाइइथाइल कीटोन। यहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं ब्यूटानोन या अल्फाबेटिक्स के हिसाब से इथाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ टोटल में 6 कार्बन एटम्स हैं तो हेक्सानोन IUPAC नेम, या हम कॉमन नेमिंग में लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल कीटोन। इस तरह से आप एल्डिहाइड कीटोन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।